ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है और अच्छी शिक्षा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षित मनुष्य न केवल अपनी और अपने परिवार की परिस्थितियों को बदल सकता है, बल्कि समाज की दशा और दिशा को भी बदलने की क्षमता रखता है। शिक्षा से ही ज्ञान, साहस और स्वाभिमान की प्राप्ति होती है। शिक्षा आवश्यक तो सभी के लिए है, लेकिन परिस्थितिवश कई बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं मिल पाते। लेकिन हरियाणा के शहर पंचकुला में कुछ बच्चे इस मामले में भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का मौका दे रही है साईं की पाठशाला। पंचकुला सेक्टर 12 में सैकड़ों बच्चों को शिक्षा और भोजन प्रदान करने के अलावा नैतिक मूल्यों से भी अवगत करवाया जाता है, और यह सब होता है साईं की पाठशाला में। शिरडी साईं सेवा समाज की ओर से सन 2008 में शुरू की गई साईं की पाठशाला से शिक्षा प्राप्त कर सैकड़ों बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभावों के बावजूद शिक्षित होकर कुछ कर दिखाने का सपना देखने वाले बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक वरदान है साईं की पाठशाला। जय साईं राम। एक मशहूर शायर का शेर है कि जिंदगी वो गुजारो जो दूसरों के काम आए, वरना जैसे गुजारना चाहो गुजर जाएगी। आज हम इस जगह पे खड़े हैं जो इंसान इस बात की मिसाल है कि अपनी निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के कैसे हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनकी जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं। आज हम हैं साईं की पाठशाला में और जो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। हम अनिल थापर जी से जानेंगे कि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ, उनको ये चीज़ करने की मोटिवेशन कहाँ से मिली। तो अनिल जी बताइए। जय साईं राम। मैं अनिल थापर, संस्थापक शिरडी साईं सेवा समाज रजिस्टर पंचकुला। हमारी 1989 से रजिस्टर्ड संस्था है। जो ये साईं की पाठशाला है, ये हमारा शिरडी साईं सेवा समाज का इनिशिएटिव है। हमारे स्कूल चल रहे हैं, हमारे लंगर व्यवस्था चल रही है, हमारे और कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम अपनी तरफ से चलाते हैं। तो साईं की पाठशाला शुरू ऐसे हुई, हमने करीब 2008 में ये बच्चों को सड़कों पे पढ़ाना शुरू करा था, पेड़ों के नीचे। तो करते करते दिन जैसे बीतते रहे, बच्चे जुड़ते रहे। 25 बच्चों से शुरू करा, फिर 40, फिर 50। फिर ये जो हमारी वीडियोस आती थी सोशल मीडिया पे, तो मेरी बिटिया मैरिड है बत्रा फैमिली में, तो हमारे विजय बत्रा जी ने हमारी वीडियो देखी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप इनको सड़कों पे क्यों पढ़ाते हैं। तो मेरी बिटिया अदिति बत्रा और मेरा दामाद राहुल बत्रा और नीरज बत्रा उनकी मम्मी और विजय बत्रा जी उनके पापा, नीरज जी और विजय जी ने बोला कि आप ऐसे मत पढ़ाओ। मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं है। तो उन्होंने ये जिस स्थान पे बैठे हैं 12 सेक्टर अपना शोरूम उन्होंने हमें दिया कि आप इन बच्चों को आज के बाद इस शोरूम में पढ़ाएंगे। तो तब से ये शुरुआत हुई। आज 18 साल पूरे हो गए हैं। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो बच्चे असमर्थ हैं परिवार, उनकी फीस देने में, उनको पढ़ाने में, उन बच्चों को हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि ये जो बच्चे हैं, आप इन्हें कैसे लाते हैं और कहाँ तक यहाँ पर इनकी स्कूलिंग होती है? एक्चुअली ये बच्चे जो झोपड़पट्टियों के, बस्तियों के रहने वाले हैं, किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, किसी की मम्मी बर्तन मांजती है घरों में, तो कोई मजदूरी करते हैं, तो ये असमर्थ हैं। तो हमने शुरू में 2008 से लेकर 2011 तक हम झुग्गियों में घूमते थे, बस्तियों में जाते थे। तो क्योंकि इनको मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके माँ बाप का कभी भी मन करता है गाँव चले जाते हैं, इनको साथ ले जाते हैं। तो आज जब इन्होंने जाके बस्ती में वापस जाते थे, वहाँ जाके अच्छी तरह कपड़े पहनते थे, साफ सुथरा देखते थे, इनको देख देख के और पेरेंट्स भी इंस्पायर हुए। आज ऐसी पोजीशन है हमारे पास कि 150 से 200 बच्चे हैं और अगली एडमिशन लेने की 200 बच्चे वेटिंग में हैं। हमें ये बहुत खुशी हो रही है। तो इन बच्चों को हमने 3 व्हीलर इनके लिए बसेस लगाई हुई हैं। इनको जो हमारी टीचर्स हैं फ्रॉम डे 1 सेम स्टाफ है, वो इनको लेके आते हैं, इनको छोड़ के जाते हैं और इनको खाना मिलता है। इनको यहाँ पे वर्दी यूनिफॉर्म पूरी मिलती, बुक्स, बैग्स, हर चीज़ इनको यहाँ पे फ्री दी जाती है। तो उससे जब ये बच्चे अपने घर वापस जाते हैं, तो एक तो माँ बाप को ये कहते हैं कि आप अच्छे बनो, सच बोलो, साफ सुथरे रहो, रोज नहा के आते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी काउंट करती हैं। और अब जब ये बच्चे पढ़ रहे हैं, अब इनमें से आप मानेंगे नहीं, कई बच्चे 10th कर चुके हैं, कई 12th कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा स्कूल है,
हम इनको इनिशियली शिक्षा देते हैं नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद एज बार आ जाती है। इस करके इनको पढ़ा के फिर हम बड़े स्कूलों में इनको डालते हैं ताकि इनको कहीं भी प्रॉब्लम आए। जो इनकी जैसी जैसी कैपेसिटी, जैसे कैपेबिलिटी होती है, उस तरह के स्कूल में हम इनको डाल देते हैं। ठीक है अनिल जी, अब हमें ये बताएं कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के पास आउट हो जाते हैं, आप उनके आगे का फ्यूचर कैसे प्लान करते हैं? जो बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, जो नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 4 क्लासें पास करने के बाद जैसे उसकी कैपेबिलिटी होती है, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों का 100% रिजल्ट आता है। ये टीचर्स की बहुत मेहनत है और इसके बावजूद जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में जाएं, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनका एडमिशन हो जाती है। आज तक कोई भी बच्चा नाराज नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। सभी बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलती है। कई बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले, उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। तो इन बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल सेफ है और अच्छी तरह ये बच्चे पढ़ गए हैं। पढ़ाई के अलावा इनकी और क्या एक्टिविटीज़ है? इनका दिनचर्या किस हिसाब से हो? जैसे सुबह आते हैं, सुबह आते ही ये पहले ओम का जाप करते हैं, प्रेयर करते हैं। प्रेयर के बाद इनकी स्कूल लगता है, पढ़ाई होती है। 1 बजे इनको लंच दिया जाता है, तो फिर इनकी बसेस वगैरह तैयार होती हैं, उससे अपने अपने घरों में जाते हैं। सबसे खासियत है हमारी टीचर्स, जब तक लास्ट बच्चा भी अपने घर नहीं पहुंच जाता, वो अपने घर नहीं जाती। तो इसके अलावा इनको हम साल में करीब 6 बार, जैसे सर्कस लग गई या कोई मैजिक शो हो गया, तो इनको हम दिखाते हैं। जैसे मेरा बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी होगी, इनको बड़े रिजॉर्ट में या 5 स्टार होटलों में हम इनको लेके जाते हैं ताकि इनका कॉन्फिडेंस बना रहे। इनको बच्चों को एक ये चीज़ आए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। जो फैसिलिटीज़ ये सिर्फ देखते हैं बड़े बड़े घरों में कि उन बच्चों को मिल रही है, या सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो सारी इनको दिलाते हैं। इनको कभी जू लेके जाते हैं, कभी अच्छा जैसे वेस्टवुड रिजॉर्ट हो गया, ग्रैंड ओरिएंट रिजॉर्ट हो गया, ये लोग अपनी तरफ से सेवा देते हैं। 4 सीजन केटर्स नवीन सिद्धू जी, मैं उनको स्पेशली मेंशन करूंगा, वो इनको हर बार अच्छी पार्टी देते हैं और इनको अपनी तरफ से पार्टी देते हैं। ग्रैंड ओरिएंट रिजॉर्ट इनको अपनी तरफ से अपना रिजॉर्ट फ्री में देता है, वेस्टवुड रिजॉर्ट अपना फ्री देता है। और मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मेरे जितने मित्र हैं जिनके बाकी रिजॉर्ट हैं, वो भी इनके लिए कभी ना नहीं करेंगे। तो इनका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं और ये बच्चे अच्छे काबिल बन रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, शनिवार को इनको वैदिक शिक्षा दी जाती है। आज किसी बड़े स्कूल को मैं चैलेंज करता हूँ, आपने कोई 10 बच्चे हमारे बच्चे के साथ बैठा दो, डिबेट करा लो, आपको लगेगा कि ये बच्चे उनसे 21 हैं, 19 नहीं होंगे। इनको गायत्री महामंत्र, इनको सरस्वती पूजा, इनको सरस्वती वंदन, इनको हनुमान चालीसा, मुंह जबानी सब पता है। हिंदी के लीप ईयर कोई नहीं बता सकता, ये मेरे बच्चे बता सकते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है। एक चीज़ मैं बताऊंगा, जो भी हमारे दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, आप एक बार एक काम जरूर कीजिए। अगर आपके आसपास पंचकुला में कहीं भी बस्ती में कोई 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो समर्थ नहीं है, हमारे ऊपर बहुत आपका एहसान होगा। उन बच्चों को हमारे पास भेजिए, हम उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको एक अच्छा होनहार नागरिक बनाएंगे। साईं के पाठशाला के बच्चों की इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या उपलब्धियां हैं? ये बच्चे अभी तक जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी प्रोग्राम या प्राइवेट होते हैं, उनमें ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अभी रिसेंटली जीएसटी लेडीज़ ऑफिसर्स, IRS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इनको यूनिफॉर्म्स दी। 15 अगस्त को इन बच्चों को स्पेशली प्रोग्राम के लिए बुलाया। और सबसे कमाल की बात यह है, मिसेस किरण भाटिया जो डिप्टी कमिश्नर GST हैं चंडीगढ़, उनकी सारे फ्रेंड जो IRS ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इनको बोर्ड रूम में बिठा के, अपने बोर्ड रूम में बिठा के एक माइक के आगे इनको बोलने का मौका दिया और उनको खाना दिया। 15 अगस्त का प्रोग्राम इनके लिए करा। गवर्नर साहब ने इनको बड़ी बार एंटरटेन करा। CM साहब यहाँ आ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं, सारे नेता, सारे DC, IAS, IPS इन बच्चों को इतना हौसला बढ़ाने आते हैं क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये बच्चे आते हैं, आप मानेंगे नहीं, बड़े बड़े ड्राइंग कंपटीशन ये बच्चे जीते हुए हैं, क्विज ये बच्चे जीते हुए हैं। आपको मैं दिखाऊं, जगह जगह इनकी ट्रॉफीज लगी हुई हैं। ये बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। आप कभी भी SCO 42 सेक्टर 12 साईं की पाठशाला में आइए, जहाँ मेरा नंबर ऊपर दिया गया है 9888010013। आप
आपकी कभी एनिवर्सरी है, कोई आपका बर्थडे है, जहाँ आपके कोई घर में खुशी है, जहाँ कोई किसी को रिमेम्बरेंस है, आप इन बच्चों को आगे खाना दे सकते हैं। बड़े रीजनेबल रेट पे हमारे साथ केटर सेट हैं, वो इनको 5100 रुपये में पूरे 150 बच्चों को खाना पेट भर के देते हैं। आपका कभी भी दिल करे आप आइए, इन बच्चों को आप अपनी तरफ से भी खाना दे सकते हैं। तो साईं की पाठशाला, उसी दिन हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे थे कि जब हमने इन बच्चों के लिए स्कूल शुरू करा। आज इन्हीं बच्चों की जो आशीर्वाद और इनकी पढ़ाई के बदौलत हम लोग आज सांस ले रहे हैं, और इन्हीं का आशीर्वाद है कि पंचकुला में आज शिरडी साईं सेवा समाज का नाम है, जिसकी लंगर व्यवस्था भी चल रही है, जिनके विकलांग बच्चों का स्कूल भी चल रहा है, जिनमें वृद्ध आश्रम में भी चल रहा है, जिनमें इतने रात रात को हम कंबल बांटते हैं, स्वेटर बांटते हैं। बहुत अच्छी सेवा। और सबसे बड़ी सेवा अश्मिका आज आई हैं, ऐसे जवान बच्चे जो यंग ब्रिगेड, यंग ब्लड जो इन बच्चों के लिए आगे आ रहा है, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। मैं आपके बच्चों से और सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के टीचर से गुजारिश करूंगा, महीने में एक बार चाहे 5 बच्चे लाइए, अपने बच्चे यहाँ लाएं, ताकि आपके बच्चों को पता लगे कि जो बच्चे के माँ बाप नहीं पढ़ा पाते वो कैसे कैसे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनके माँ बाप जो उनकी इतनी इतनी फीस भर रहे हैं वो कैसे उनको पढ़ा रहे हैं। तो ये क्वालिटी आएगी, इनको लगेगा कि बड़े स्कूलों के बच्चे हमारे साथ बैठ रहे हैं, बड़ों को लगेगा ये हमारे बराबर के ही हैं, तो बच्चों में एक अच्छी भावना पैदा होगी। इसी उद्देश्य के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा साथ दें। हमें तो आपसे एक ही उम्मीद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाएं, हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि आपके साथ समाज सेवा में और कौन कौन लोग जुड़े हैं और आपको इस चीज़ की प्रेरणा कैसे मिलती है। और हमें सुनने में आया है कि आपको 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, थोड़ा उसके बारे में हमको बताइए। बिल्कुल ठीक। ये समाज सेवा तो ऐसे है 1973 से मेरे दिमाग में है, जब बहुत गरीबी हमने देखी हुई है, सड़कों पे नुमाइशें लगा के मैंने आई हैव सीन ज़ीरो इन माई लाइफ, तो उसी से प्रेरणा मिली हुई है। मेरे फादर ने स्कूल की फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी, ग्रुप फ़ोटो, क्योंकि उनके पास नई निक्कर नहीं थी, तो आज हज़ारों लाखों कपड़े हमारे पास हैं, बांट रहे हैं, तो वहाँ से प्रेरणा मिली है। और जहाँ तक लोगों का जुड़ने का सवाल है, मेरे बड़े भाई आदरणीय ताराचंद गर्ग जी, तो वो हमारा पिलर हैं, उनके संरक्षण में ये चीज़ें चल रही हैं। और हमारी संस्था में करीब 50 लोग ऐसे हैं, पंचकुला के नामी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो दिन रात सेवा करते हैं। हम लोग कीर्तन भी करते हैं लोगों के घरों में, तो निःशुल्क सेवा भी हमारी हो रही है। हम जो कॉलोनीज़ में पानी की सप्लाई भी हमारी जाती है, शमशान घाट में जिसके पास लकड़ी के पैसे नहीं है उनका हम संस्कार भी करते हैं, किसी को बॉडी रखने के डीप फ्रीजर चाहिए उसकी सेवा भी है हमारी। तो कोई भी जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ऐसी सेवा नहीं है जिसमें कभी शिरडी साईं सेवा समाज या अनिल थापर पीछे होगा। अश्मिका, जहाँ तक सवाल है मेरे 250 नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स का, वो मेरे को 35 साल की मेरी सेवा में मिले हैं, जो कि मैं रोज़ सर्दियों में रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक स्वेटर, जैकेट, कंबल, रजाई, जुराबें, टोपी, दस्ताने वो बांटता हूँ। वो मेरा एक रूटीन चल रहा है इतने सालों से, तो उसमें मेरे संस्था के लोग भी और शहर के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे को भी लास्ट ईयर मेरे को नेशनल अवार्ड्स बहुत मिले हैं। अभी लास्ट ईयर मेरे को दिल्ली में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया था, और उसके बाद मेरे को जो दिल्ली विधानसभा में मेरे को भारत विभूषण मिला था, और उसके बाद सरकार द्वारा मेरे को देश रत्न भी मिला है, जो कि रतन टाटा जी की याद में था। तो अब देखिए, अवार्ड्स मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो मेरे बच्चे हैं, जो इनकी कहते हैं ना कि घर से अगर मंदिर दूर है तो आओ किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दें। ये बच्चे मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं, और अवार्ड्स तो चलते रहेंगे। अब भगवान जाने आगे कौन कौन से अवार्ड मिलेंगे। तो सेवा हमारी जारी रहेगी, सेवा ही हमारा कर्म है, सेवा ही हमारा धर्म है। और मैं आपके थ्रू लोगों को ये कहना चाहूँगा, सेवा करिए, इसमें आनंद बहुत है। इसी समाज ने आपको सब कुछ दिया है, इसी समाज में आपने रहना है। समाज को, क्योंकि आप जितना मर्जी दान दौलत दे जाओ बच्चों को, जब तक संस्कार और संस्कृति नहीं दोगे उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर आपका बच्चा समझदार होगा इसको फैलाएगा, अगर समझदार नहीं होगा तो इसको घटाएगा। तो आपने फैसला करना है
आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा करें। और हमारे यहाँ पे कोई आपको ऐसा लगे बच्चा जिसको ज़रूरत है पढ़ाई की, हमारे पास भेजिए। कोई विकलांग है उसको ट्राईसाइकिल देंगे, कोई लड़की जिसकी शादी करनी है असमर्थ है हम उसकी शादी करेंगे। हर तरह की चैरिटी जो भी आज तक धरती पे हुई है वो सारी हम करते हैं। गौ माता की सेवा करते हैं, हम कुत्तों की सेवा करते हैं, बंदरों की सेवा करते हैं। कोई ऐसा सेवा है ही नहीं जो शिरडी साईं सेवा समाज नहीं करता। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि कैसे लोग इतनी इंस्पिरेशन दे जाते हैं। धन्यवाद। जय साईं। जय साईं राम। जय साईं। मैं बिंदी लामा निधि से मैं अनुपमा। हम शुरू से ही यहाँ साई की पाठशाला में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फ्री कॉस्ट है, किसी चीज़ के पैसे नहीं देते हैं। सारा कुछ सर ये शिरडी साईं सेवा समाज जो है रजिस्ट्री पंचकुला में, वो सारा कुछ बच्चों का उठाते हैं खर्चा, जो भी पढ़ाई का हो, खाने का हो, यूनिफॉर्म, शूज, नोटबुक, पेंसिल, रजर, शॉर्पनर। तो हम शुरू से यहाँ पढ़ा रहे हैं। हमें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। और हम जब तक यहाँ पे हैं और जब तक हम ये बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनको इनका फ्यूचर बनाने में पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। हम बच्चों को तब तक पढ़ाएंगे जब तक बच्चे पढ़ना चाहेंगे, और हम पूरी ईमानदारी से उनको पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं। सर का पूरा योगदान बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि अपना पूरा बेस्ट दें बच्चों को पढ़ाने के लिए। जय साईं राम। जय साईं राम। जय साईं।